हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पट्टियों के बारे में। पट्टियाँ मतलब बैंडेजेस के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो बैंडेजेस क्या होते हैं? बैंडेजेस सूती कपड़े के या फिर स्पेशल टाइप की जाली के कपड़े से बने हुए होते हैं जो कि किसी चोट पे बांधे जाते हैं या फिर मलहम लगाने के बाद मलहम को स्थिर करने के लिए बांधा जाता है। तो बैंडेज किसी भी शेप और साइज का नहीं हो सकता है, इसके लिए एक डिसाइडेड साइज है उनके टाइप्स के हिसाब से। और ये यूज़ क्यों करते हैं, बैंडेजेस का यूज़ क्यों करते हैं? तो बैंडेजेस का अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ है। जैसे कि कहीं पे रक्त स्राव हो रहा है तब बैंडेजेस का यूज़ करते हैं रक्त को रोकने के लिए। अगर मलहम लगाते हैं किसी पेशेंट को तो मलहम को अपनी जगह पे स्थिर करने के लिए भी बैंडेज का यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया है और फ्रैक्चर के बाद पेशेंट को तुरंत प्लास्टर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी असुविधा की वजह से, तो उस केस में भी बैंडेज बांध करके पेशेंट का जो टूटी हुई हड्डी है उसको स्थिर कर सकते हैं। तो इस टाइप के यूज़ होते हैं अलग अलग जगह पे जब हम लोग पट्टियों का यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि पट्टियों के टाइप्स क्या होते हैं, बैंडेजेस के टाइप्स। तो बैंडेजेस को दो टाइप्स में पहले तो डिवाइड किया गया है। पहला है त्रिकोणीय पट्टी मतलब ट्रायंगुलर शेप, और दूसरा है गोलीय पट्टी मीन्स सर्कुलर शेप में। तो जो त्रिकोणीय पट्टी होती है पहले उसके बारे में बात करेंगे। ये अलग अलग जगह पे यूज होती है, अलग अलग तरीके से यूज होती है। तो जो त्रिकोणीय पट्टी होती है उसको 100 सेंटीमीटर वर्गाकार कपड़े से काट लिया जाता है। जब उसको काटते हैं तो उसमें टू पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ट्रायंगुलर में 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जो इसका सबसे बड़ा शेप होता है ट्रायंगुलर शेप, उसको बेस बोलते हैं। और जो 2 साइड के किनारे होते हैं, जो साइड होता है उसको साइड बेस बोलते हैं। तो एक वर्गाकार जब काटते हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो एक वर्गाकार में 2 पट्टियां बन जाती हैं। इसको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके में यूज करते हैं। पहला है हम लोग यूज करते हैं मत्थे या सर पे। तो मत्थे या सर पे क्यों यूज करते हैं? जब कपाल का फ्रैक्चर हो जाए मतलब कपाल टूट जाए मीन्स खोपड़ी जब वो टूट जाए तब हम लोग इसका यूज करते हैं, या फिर कोई घाव हो तब यूज करते हैं, सूचर करने के बाद यूज करते हैं। और अगर जो पेशेंट है उसको वो बताता है कि रक्त बंद नहीं हो रहा है, लगातार बह रहा है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है कि कंधे पे और स्कैपुला पे 2 जगह पे और यूज करते हैं। तो कंधे या स्कैपुला पे क्यों यूज करते हैं? अगर कंधे का फ्रैक्चर हो जाए या स्कैपुला का फ्रैक्चर हो जाए या फिर मोच आ जाए तो उस केस में त्रिकोणीय पट्टी का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बांधे रखता है और स्थिर रखता है एक जगह पे, हिलने डुलने नहीं देता है, जिसकी वजह से जो दर्द है, जो पीड़ा है वो कम रहता है। उसके बाद कंधे और स्कैपुला के बाद हम लोग यूज करते हैं कोहनी पे। तो कोहनी पे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कोहनी पे फ्रैक्चर होने का चांस होता है तो उस पे यूज करते हैं। और जब फ्रैक्चर हो गया है तो उसके बाद स्थिर रखने के लिए यूज करते हैं, या फिर मोच आ जाए या किसी भी प्रकार का घाव है तब त्रिकोणीय पट्टी का यूज कर सकते हैं, ताकि जो हाथ है वो इमोबिलाइज रहे, स्थिर रहे। तो उसके बाद कोहनी पे यूज कर सकते हैं इसका, और रिस्ट पे, कलाई पे यूज कर सकते हैं त्रिकोणीय पट्टी का। कलाई पे क्यों यूज करते हैं? जब जो पट्टी है उसका यूज इसलिए करते हैं कि जब कलाई मुड़ जाए, या फिर उसमें कोई घाव आ जाए तो उस केस में क्या है, त्रिकोणीय पट्टी का यूज करते हैं। उसके बाद त्रिकोणीय पट्टी का यूज करते हैं कूल्हे पे। कूल्हे पे इसलिए यूज करते हैं अगर जो कूल्हे का पार्ट है वो जल गया है उस केस में यूज करते हैं, और अगर फ्रैक्चर हो गया है तो इमोबिलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो त्रिकोणीय पट्टी है उसमें नॉट बांध सकते हैं, और नॉट बांध करके क्या है, पूरी तरीके से उसको कस सकते हैं, जिसकी वजह से जो पार्ट है वो इमोबिलाइज रहे। उसके बाद हम लोग त्रिकोणीय पट्टी का यूज घुटने पे कर सकते हैं। घुटने पे यूज जब करते हैं तो क्या है, घुटने को मोड़ने नहीं देना है, एक सीध में रख करके उसको लपेट के और नॉट बांध देना है, जिसकी वजह से जो घुटना है एक ही सीध में रहे और इमोबिलाइज ना हो। अगर घुटने पे पटेला का अगर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो उस केस में भी त्रिकोणीय पट्टी का यूज करते हैं। उसके बाद पैरों में नीचे,
पैरों में नीचे यूज इसलिए करते हैं, कभी कभी क्या होता है मोच आ जाती है, तो उस केस में भी हम लोग त्रिकोणीय पट्टी का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको पेन कम हो जाता है। अगर पैर में कोई घाव हो गया है तो उस घाव को जो है संक्रमित होने से बचाने के लिए भी त्रिकोणीय पट्टी का यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करेगा। तो ये था त्रिकोणीय पट्टी का कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब एक दूसरा टाइप है गोलीय पट्टी, मींस सर्कुलर। तो सर्कुलर पट्टी का यूज कैसे करते हैं? पहला है कि 8 का आकार बनाते हुए हाथ पे गोलीय पट्टी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो गोलीय पट्टी होती है वो जो उसका हेड होता है वो रोल होता है और जो टेल होता है वो अनरोल होता है। तो इसको 8 बनाते हुए हाथ पर और पैर पर यूज करते हैं, ताकि जो जहां हम लोग यूज कर रहे हैं वो जगह क्या है बिल्कुल टाइटली बंधी हुई हो, एक से दूसरे स्थान पर हिले नहीं, तो इस केस में यूज करते हैं। दूसरा है उल्टा स्पाइरल। उल्टा स्पाइरल में क्या करते हैं, स्पाइरल का जस्ट उल्टा रोल करते हुए, मींस लेफ्ट साइड को रोल करते हुए हाथ में या पैर में बांधते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा है कि अगर जो ब्लड बह रहा है या फिर फ्रैक्चर है तो ये दोनों केस में वर्क करता है, मींस रक्त को भी रोकेगा और फ्रैक्चर है तो उसमें भी जो हड्डियां हैं उनको सपोर्ट करेगा। तो ये गोलीय उल्टा स्पाइरल है। उसके बाद दूसरा है स्पाइका। स्पाइका का यूज जो है ये संशोधित है 8 का, जो स्पाइरल 8 जिसको हम उल्टा बनाते हुए हम बांध रहे थे उसका संशोधित पार्ट है, जिसमें क्या किया गया है, इसको जो फ्रैक्चर पार्ट या जैसे अंगूठा हो गया, उंगली हो गई, तो उसमें बांधते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये हिले डुले नहीं और पेन ना हो। तो ये 2 प्रकार की पट्टियां बताई मैंने, एक त्रिकोणीय था एक गोलीय था। उसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किस किस टाइप से यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया। So I hope you all understand. Thank you for watching this video. Bye for till last video.